हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी, आप लोगों को बहुत मुबारक हो। आज की वेरी गुड मॉर्निंग जिनका जन्मदिन है उनका जन्मदिन मुबारक हो। हाँ? शादी की सालगिरह आपको मुबारक हो। तो आज हम करने वाले हैं एक नया रीडिंग। ये है कलेक्टिव रीडिंग और इसको हम बहुत दिन से आप लोग बड़ी भारी भारी विषय पर देख रहे हैं, तो मैं सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा आज हल्की फुल्की कर लेते हैं। हल्की फुल्की से मतलब ये है कि जितना देखने में हल्की फुल्की लगती है कोई बात उतनी हल्की फुल्की होती नहीं है। तो आज हम करेंगे जाने भी दो यारो। जाने भी दो यारो। कभी कभी बहुत सी बातों को इग्नोर करना भी जरूरी है। तो वही देखेंगे कि आप बातों को कितना हल्के से लेते हैं या नहीं, या आपको बातें हल्के से लेनी आती है कि नहीं। ठीक है जी। तो ये है कलेक्टिव रीडिंग। इसमें मैं कोई चॉइस नहीं कर रही हूँ कार्डों की, और ना ही मैं कोई पाइल बना रही हूँ, लेकिन ये है टाइमलेस, क्योंकि ये सब्जेक्ट इजी भी है, हार्ड भी है, और सभी के जीवन में इस तरह की स्थिति परिस्थिति आती है। तो हम देखेंगे, कार्ड पहला निकल के आया है, इसी के हिसाब से मैं रीडिंग करूंगी कि आप क्या देखना चाहते हैं, कि जाने भी दो या नहीं जाने दो। इसी एक कार्ड से मालूम पड़ेगा। ओके, वैसे ही मैं सारी रीडिंग करने वाली हूँ। 1 2 3। वाह, इसका मतलब है कि जाने दो। ठीक है, तो हम इसी विषय के ऊपर करेंगे, जाने दो। 9 कप की एनर्जी, इसका मतलब ये है कि भी आप काफी अपने ऊपर काम करते हैं, समझते हैं, बहुत सी बातों को इग्नोर करते हैं। तो साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सी बातें इग्नोर करने की होती हैं, कौन सी बातें इग्नोर करने की नहीं होती हैं। ठीक है जी। तो मेरे व्यूवर्स, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो कितने मेच्योर हैं मेंटलिटी एंड बाय सोल एंड बाय बॉडी, माइंड बॉडी सोल से आप कितने मेच्योर हैं, ये सब निकल के आएगा इस रीडिंग के अंदर, कि आप जाने दो करके बातें किस तरह से करते हैं या नहीं करते हैं, आपके लिए ये विषय कितना महत्व रखता है कि नहीं। ओके जी, चलिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। ओके जी। कार्ड बहुत गिर रहे हैं इसमें, लगता है कि ये करीब करीब सभी के जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं। अभी हम एक बार और करेंगे सफल, और इसके बाद नहीं करेंगे। कार्ड नहीं आया, देखो मैंने 2 बार किया। एक्शन, बहुत सी बातों पे एक्शन लेना भी जरूरी होता है, इसके लिए ये कार्ड निकल के आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड। अच्छा जी, तो हम अपने कार्डों को सीधा करने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारे कार्ड हमसे क्या कहते हैं इस विषय में। ये सब मेरे सब्सक्राइबर लोगों की भावनाएं हैं जो इस टाइम निकल करके आई हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, ओह ओह ओह, ठीक है। हाँ, देखिए, ये कोई आसान काम नहीं है किसी को माफ करना। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए रहता है इसके लिए, बहुत समझदारी का काम है ये, हर एक के बस की नहीं है। ठीक है जी, हर एक के बस की नहीं। तो हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं कि जब भी आप बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, आपके ऊपर हद से ज़्यादा किसी चीज़ का बर्डन रहता है, और आपको कुछ समझ में नहीं आता, और हम देखेंगे कुछ समय भी अपना खराब रहता है, और आपका जब दिल टूट जाता है, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, फिर उसके बावजूद भी अगर कोई आपको बार बार परेशान करे, लुभावने झूठे सच्चे सपने दिखाए, तो आपको बहुत परेशानी होती है। और जिसके पास थोड़ा सा भी वैभव होता है, वो अपनी वही दिखाता रहता है, ईगो से आपको परेशान करता है। ऐसे सब तरह के सवाल मेरे सब्सक्राइबरों के सामने आते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि अगर हम अपनी निराशा को आशा में बदलते हैं, तो ये भी कोई आसान काम नहीं होता।
बोझा एकदम उतार के फेंकना भी आसान नहीं होता। जो इमोशनल हैं, जो भगवान से डरते हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारी से भी पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन उनका मन कहीं ना कहीं उनको कचोटता रहता है। ये जो इन भावनाओं में, इन कर्तव्यों में फंसे रहते हैं वो लोग, वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। ये अगर जाए भी अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग के, वो जा नहीं सकते, क्योंकि उनको मालूम है कि भी मेरे परिवार का और कोई नहीं है, या फिर उनको मालूम है कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। उनका दिल चाहे कितनी बार टूटे, चाहे उनके अंदर हिम्मत हो ना हो, चाहे कोई कितना लालच दे, पैसे हैं या नहीं है, फिर भी वो किसी के लालच में नहीं आते और वो खड़े हो जाते हैं समस्याओं का सामना करने के लिए। अपने आप को प्रिपेयर करके रखा है, लेकिन इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। ये एक बार को तो सारी परेशानियों को धकेल देते हैं पुश करके, जाओ हटो, अब मेरे को तो करना नहीं, जाओ छोड़ो, डर दो, बोल तो देते हैं, लेकिन ये जो इनके अंदर जो कुंठा बैठ जाती है ना, चाहे वो ये सब इनकी बचपन की बातें हो, चाहे यंगर एज की बातें हो, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बातें बैठ जाती हैं। इस तरह का माहौल जो है ना, इनको बहुत इमोशनली हार्म करता है। ये इनके देखने का, दुनिया को देखने का नजरिया ही इनका बदल जाता है। इस तरह की हालत है आजकल के युवा की। इसको हम 3 तरह की कैटेगरी में बांटेंगे। एक वो जो अपने परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं, एक वो जो अपनी लव लाइफ को ज्यादा महत्व देते हैं, एक वो जो कुछ कर ही नहीं सकते, समझ में ना, एक वो जो अपने परिवार को महत्ता देते हैं, वो चाहते हुए भी नहीं कह सकते कि जाने दो, एक वो जो दिल को ही ज्यादा समझते हैं, अपने प्रेम संबंधों को ही सबसे आगे रखते हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। वो तो ना इधर के होते हैं ना इधर के होते हैं, उनका तो यही होने वाला है। प्यार करो तो निभाने की ताकत हो, जिंदगी भर भरोसा करने की ताकत हो, उसको घर में और समाज में और अपने दिल में इज्जत देने की ताकत हो, अपनाने की ताकत हो, तो इसमें कूदना, इस आग में, नहीं तो कूदने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो ये पूछते हैं, मैडम हमारा फिर सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, वो आएगी कि नहीं आएगी, वो आएगा कि नहीं आएगा। देखो, पहली बात तो मैं अपने चैनल पर इस तरह की रीडिंग करती नहीं। दूसरी बात, मैं किसी के बच्चे को गलत राय देना नहीं चाहती, और सच आप सुनना चाहेंगे नहीं, समझे ना। जब आपका इस रिश्ते को लेके कोई मंजिल नहीं है, जब आप खुद अपने माँ बाप का खा रहे हैं, तो उसको कहां से खिलाओगे। तो ये एक आकर्षण है, इसके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं है, आपकी बुद्धि में परिपक्वता नहीं है, आपके संबंधों में वो पवित्रता नहीं है, तो आप इस रास्ते पर ना चलें, और ना ही मुझे बोला करें कि आप इस तरह की कोई रीडिंग कर दो। ओके, ये वो हैं जो कुछ नहीं कर सकते, जिनका शरीर खराब है, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, आलसी हैं, या वो जो कंजूस हैं, जो अपने पास थोड़ा बहुत कुछ है तो खर्चा ही करना नहीं चाहते। इस तरह के लोग हैं। ये भी ये कह नहीं सकते, ये कर नहीं सकते, और ये किसी लायक है नहीं। समझ में आया ना। 3 तरह के लोग हैं। तो जाने भी दो यारो। तो इसका अगर आपको सही उपयोग करना है, इस बात का अगर आप कहते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं, तो आप इस तरह की बातों को पॉजिटिविटी से ले। अपने जिम्मेदारी तो आपको आज नहीं कल तो उठानी है। अपनी तो उठानी ही पड़ेगी, परिवार की, चाहे उठाए चाहे ना उठाए। समाज में है तो आपको पेट भरने के लिए काम करना ही पड़ेगा, परिश्रम करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये है, अगर ये कहते हैं जाने भी दो यारो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अगर बोल देंगे जाने भी दो यारो, तो इनको अपने कैरियर पे, अपने एजुकेशन पे, अपने माइंड बॉडी सोल के ऊपर काम करना चाहिए। इनको अपना फोकस यहाँ से हटा के खाने कमाने में लगाना चाहिए। और ये जो लोग हैं, इनको जिनकी तबीयत खराब है, वो नहीं कर सकते, तो ठीक है,
उनको पता जोर किसी का चलेगा नहीं। जो किसी लालच में, किसी ज्यादा बुद्धि लगा रहे हैं, जो लोग लालच में पड़े हुए हैं, खर्च करना चाहते हैं, लालच में भ्रम में पड़े हुए हैं, तो उनको भी यही है कि भैया इस दुर्गुण को आप जाने दो। आप नहीं इस एनर्जी में से निकलेंगे तो फिर आपको फिर भगवान भी नहीं निकाल सकता। ये इनके चक्कर में पड़े रहोगे, पैसे वालों को खुश करने के चक्कर में पड़े रहोगे तो चमचे हो तो हमेशा चमचे ही बने रहोगे। हाँ, अगर आप ये सब बातों को समझ लेते हैं तो आपके पास क्या आने वाला है? आपके पास खुशियां आने वाली हैं, आपको हर तरह से प्यार मिलेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपको नए नए चांस मिलेंगे, शादी ब्याह आपकी होगी, परिवार में आपको नाम होगा, लक्ष्मी के दरवाजे, लक्ष्मी आपके दरवाजे पे आएगी, बुद्धि आएगी, लोग बाग आपको जस्टिस देंगे, भाई ये लड़का काम का है या ये लड़की काम की है, भैया इसका दिमाग सही चलता है। आपको हर जगह से ऑफर मिलेंगे, नया ऑफर आपको मिल सकता है। जजमेंट यहाँ पे 2 बार आया है, ये देख लो, 2 बार आया है, ये 3 बार हो गया। एक हो गई आपकी हाई पिटिश, एक जस्टिस और एक जजमेंट। जजमेंट उसी को मिलेगा जो हर एक बात को दिल से लगाने की भी जरूरत नहीं है। जहां अगर भले ही चाहे सामने वाले की कितनी गलती हो, अगर आपको उससे किसी तरह का कोई भी इमोशनली, फिजिकली और मेंटली कोई खतरा नहीं है तो आप उसको माफ कर सकते हो, करा जा सकता है अगर आपको सुधार की गुंजाइश दिखाई दे रही है। इस फॉरगिवनेस की एनर्जी से आपको फायदा होगा, समझे ना? आप फ्री माइंड से सोच सकेंगे, अपने विचारों में मेजोरिटी लेके आओ और अपने जीवन के प्लान के बारे में सोचो। और यहाँ पर कोई आ रहा है आपकी मदद करने के लिए, आपके परिवार में सुख लाने के लिए। प्यार से अगर आप देखेंगे तो दूसरे को क्षमा कर पाएंगे और आपके प्लान सक्सेसफुल होंगे, आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। देखो, बार बार पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये कि आपके लिए नए रास्ते खुले हुए। टेम्परेंस, आप टेम्परेंस की ऊर्जा में जाएंगे जब ही आप दूसरे को माफ कर पाएंगे, जब ही आप वर्ड की ऊर्जा में जा पाएंगे और चैरियट में आप अपने आप को कर पाएंगे स्थिर। यहाँ पे पेज ऑफ पेंट है, यहाँ एस है, यहाँ पे पेज है और यहाँ पे 9 है, 8 है और 9 है, मतलब और उसके बाद में आ गया 10। तो मतलब कुल मिला के आपको पैसे का अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कब आएगी? जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे। जाने भी दो, बैलेंस करेंगे, अपने आप को सुरक्षित करेंगे अपने नियमों से, अपने क्या बोलते हैं उसको, असूल के हिसाब से। जो आपका हर आदमी का एक असूल होना चाहिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ। अपने जीवन के कुछ नियम होने ही जरूरी चाहिए आपके, जिससे सामने वाले को लगे कि वो ये काम आप नहीं, दूसरा बोले आपके बारे में कि नहीं वो ऐसा कर ही नहीं सकती। समझे? माता जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और जो भी आपकी जिंदगी में अब आएगा वो आपको प्यार करेगा, समझे? और आप हरमिट की ऊर्जा में रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलने वाला है जो भगवान आपको उजाला दिखाएंगे। फॉरगिवनेस, जब आप सब में एक आत्मा तत्व देखने लगते हैं और लोगों के अंदर सुधार लाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कोई हीलर हैं, आप कोई लाइट मैन है, या आप किसी, आप ही के ऊपर परिवार की ज्यादा जिम्मेदारी है, तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा अलाइनमेंट में रहना चाहिए। आपके पास में हर समस्या का समाधान होना चाहिए। आपका धीर और गंभीर और स्थिर बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। जब भी आप कहेंगे जाने दो, आप कहेंगे, लेकिन अपने दिमाग में इस बात को बिठा के रखेंगे कि हमें उस आदमी के ऊपर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली नजर रखनी है, ताकि आप उसको सेव कर सकें और खुद को भी सेफ रख सकें। ओके जी, तो हम ओरेकल से देख लेते हैं। जाने भी दो यारों। क्या कहना चाहते हैं ओरेकल? इस रीडिंग को वेरीफाई कीजिए प्लीज। आर्कएंजल माइकल, ये टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज अच्छे से रास्ता दिखा दीजिए मेरे व्यूअर्स को और मुझे भी। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। आर्कएंजल माइकल प्लीज रास्ता दिखाएं। यूनिवर्स प्लीज, यूनिवर्स प्लीज।
ओ बाबा, हाइपटिस था हाथ में, वापिस से हाइपटिस आ गई। तो बुद्धि से काम करें। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल हमारे पास में ये रहा, 2 बार एस आया, यानी कि पैसे की तरक्की तो है आपके पास में भाई। डेक का ये रहा, यहाँ पे मैं रख देती ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे जाए। ओके जी, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेज ऑफ वाटर, यहाँ पे भी शुरुआत हुई है आपकी। 3 ऑफ सोर्ड, दिल तो टूटा है, यहाँ पे ये रहा, देखना, इसको बोलते हैं एंजेलिक रीडिंग। ये देख लो आप, ये देखो, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहा इसका कार्ड, ठीक है जी। हाइपटिस हमारी ये रही, कहाँ गई हाइपटिस? कम यार, कम यार माय डियर हाइपटिस, ये रही आपकी हाइपटिस, देख लिया आपने। अब यह मैसेंजर ऑफ पेंटिकल, मैसेंजर ऑफ पेंटिकल, चलिए इधर आ जाइए आप। 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ सोर्ड हमारे पास इधर था ना, ये रहा 10 ऑफ सोर्ड, ये रहा, ये देख लो। खुद पे इतना भार मत डालो कि आपका दिमाग ही काम करना बंद कर दे। ये देखो, ये रहा क्वीन ऑफ वाटर, हमारे पास थी क्वीन ऑफ वाटर, कहाँ गई? क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ वाटर, ये पेंटिकल है, ये जस्टिस है, क्वीन ऑफ वाटर कहाँ गई? एक मिनट देखती हूँ मैं, 2 कार्ड आ गए, दिस सन का कार्ड भी आ गया, वेरी गुड। 7 ऑफ गहरी, उसमें सर क्वीन ऑफ वाटर है हमारे पास में, नहीं सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ओ ओके, क्वीन ऑफ, कोई आपसे मन ही मन में आपको पसंद कर रहा है, देखा, ये रहा ट्रांसमिशन की ऊर्जा, मैंने आपसे कही थी ट्रांसमिशन की ऊर्जा में है, देख लो 2 बार आया, 2 बार, हर कार्ड आपके सामने 2 बार आया, देख लो इसका मतलब क्या है। यूनिवर्स आपको बाय प्रूफ समझा रहा है, बाय प्रूफ समझा रहा है यूनिवर्स आपको। एस ऑफ फायर, एस ऑफ फायर, ये रहा, ये लो, आपको भगवान की तरफ से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, देख लो, दिख रहा होगा आपको, कार्ड में नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ रख देती हूँ, देख लो आप। और यह 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड, अगर आप बार बार वापिस से वही बातें सोचते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैसेंजर ऑफ एयर, मैसेंजर ऑफ एयर, यानी कि आपके पास में आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा आ रही है, सेफ है, आपकी हीलिंग चालू है। एस ऑफ एयर, एस ऑफ एयर मतलब प्रभु की कृपा आ रही है, प्रोटेक्शन आ रहा है आपके पास में। इधर एस है, इधर मैसेंजर है, तो मतलब आप प्रोटेक्ट है, देख लिया आपने। द कॉल, आपके पास खुशियों की सौगात आ रही है, फॉरगिवनेस करते हैं तो जाने भी दो। 2 ऑफ फायर, आपको रास्ता चूज करना है, आपको किधर जाना है, ये आपको रास्ता अपनाना है कि नहीं अपनाना है। द हर्मिट, हर ताले की कुंजी आपके पास में है। जब तक आप इन तीनों कीज का, कितनी कीज है, 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे कीज, ये देख लीजिए आप अच्छे से, आपके पास में है हर ताले की कुंजी। आप जब तक इनको ट्राई नहीं करेंगे तो दरवाजा कैसे खुलेगा? ये तो काम आपको करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा ना। आपके पास में इतना एक्सपीरियंस है, आप हर समस्या का हल कर सकते हैं। जाने भी दो यारो, आप कह सकते हैं। वेलकम कीजिए इस एनर्जी को और अपने जीवन में हल्कापन आने दीजिए। आप अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें, ठीक है। ये है आज की रीडिंग। तो इसका गाइडेंस, ये तो सब गाइडेंस ही मैंने आपको दिखाई दी। तो हम एंजल से और पूछ लेते हैं। ओके, एंजल क्या कहना चाहते हैं आपको? ओके जी, आपके एंजल माइकल प्लीज बताइए। आर्क एंजल माइकल मेरे व्यूअर्स को आप क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं? प्लीज टेल मी कि इनको क्या करने की जरूरत है। आर्क एंजल माइकल प्लीज टेल मी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। ग्रेस,
आपको भगवान को ग्रेस दिखाना चाहिए। जब भगवान ने आपको इतनी सामर्थ्य दी है तो आप लोगों को माफ कीजिए, थोड़े हम्बल बनिए, कंफर्ट जोन में रहिए, ब्यूटी को बनाए रखें, रिलेशनशिप को सुधारें, इनर चाइल्ड अपने अगर आपने बचपन में कोई कष्ट देखा है तो अब आप मतलब शरीर से तो बड़े हो गए, लेकिन आपका मन और आपका दिमाग अभी भी बच्चे के जैसा ही है। आप अपने आप को हार्ट महसूस करते हैं। परमात्मा का स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास में आ रहा है। मदर मेरी की आपके ऊपर कृपा है और प्रोटेक्शन। देखो ये चांटा भी आ गया, प्रोटेक्शन है आपका। ये सब सॉर्ड मैंने आपको बोला ही था, आप प्रोटेक्टेड है। यूनिटी बना के रहिए, जिससे भी आपके संबंध है आप उनसे मिलजुल कर रहिए और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, ताकि आपके लिए और सफलता के दरवाजे खुल सकें। तो आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।